ओके, तो स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट्स। आज से हम हमारा जो इंग्लिश का जो सेक्शन है तो स्टार्ट करेंगे इंग्लिश लैंग्वेज का। ठीक है, तो सबसे पहले तो किसी भी सब्जेक्ट की तैयारी करने के लिए, किसी भी सेक्शन की तैयारी करने के लिए हमको चीज़ें पता होनी चाहिए कि हमको किस किस चीज़ों को पढ़ना है। हमें आइडिया होना चाहिए कि हमें किन किन चीज़ों को कवर अप करना है। अगर हम इंग्लिश की बात करें तो इंग्लिश का मैं आपको सिलेबस बता देती हूँ, किन किन चीज़ों को आपको डील करना है, किन किन चीज़ों को आपको पढ़ना है, ताकि हमको एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग लग जाए कि हाँ हमको इतनी चीज़ें पढ़नी है, ये चीज़ें हमारे एग्जाम्स को कवर अप करेंगी, तो हम उन चीज़ों को पढ़ना स्टार्ट करेंगे। आइए देखते हैं। इंग्लिश लैंग्वेज की अगर हम बात करें तो ये जो हमारी लैंग्वेज है कुछ बेसिक से सेक्शन में डिवाइडेड है। पहला जो सेक्शन है वो हमारा वोकैब्युलरी का सेक्शन है। दूसरा हमारा जो सेक्शन है वो ग्रामर का सेक्शन है। तीसरा हमारा जो सेक्शन है वो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन का सेक्शन है। देखते हैं अब इनमें चीजें हमको किस तरीके से कुछ हमारे सामने आए। आप ये बताइए सबसे पहले तो मुझे आप ये थोड़ा दिमाग लगाइए कि किसी भी लैंग्वेज में अगर कोई व्यक्ति या कोई भी एग्जामिनर है वो कुछ पूछना चाहता है कि आपको उस लैंग्वेज के बारे में आइडिया है या नहीं, तो वो किस तरीके से आपसे पूछ सकता है? सोचिए जरा, वो किस तरीके से पूछ सकता है? जैसे मान लो हिंदी की अगर बात करें, मुझे अगर किसी पर्सन का टेस्ट लेना है कि उसको हिंदी लैंग्वेज आती है या नहीं, तो मैं किस तरीके से ले सकती हूँ? सबसे पहले तो मुझे ये पता करना पड़ेगा कि वो जो पर्सन है उसको हिंदी के जो कुछ नॉर्मल से शब्द हैं, कुछ भारी भरकम शब्द हैं और कुछ एवरेज लेवल के जो शब्द है वो पता है या नहीं, ये पता करेंगे ना। मतलब जो हम नॉर्मल कम्युनिकेशन में यूज करते हैं जो शब्द, वो पता होना चाहिए। तो वो हम किस सेक्शन में यूज करेंगे? ग्रामर सेक्शन, सॉरी वोकैबुलरी के सेक्शन में। वोकैबुलरी के सेक्शन में अगर वो अच्छी से चीजें डील कर पाता है चीजों को, अर्थात अच्छी तरीके से वो वर्ड्स को डील कर पाएगा, अच्छी तरीके से पर्यायवाची बता पाएगा, अच्छी तरीके से विलोम बता पाएगा, अच्छी तरीके से वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन बता पाएगा, एकार्थी अनेकार्थी शब्द वो बता पाएगा, तो मुझे अंडरस्टैंडिंग लग जाएगी कि उसको शब्दों का ज्ञान है। ठीक उसी तरह इंग्लिश में होता है। वोकैबुलरी भी पार्ट सेक्शन 1, सेक्शन 2, सेक्शन 3 में डिवाइडेड है इस तरीके से, मतलब नॉर्मल लेवल के शब्द, एवरेज लेवल के शब्द और फिर हाई लेवल के शब्द। तो मुझे पता चल जाएगा कि हाँ उसको इंग्लिश की वोकैबुलरी का ज्ञान है। सेकंड, मैं ये चीज देखना चाहूंगी अगर हिंदी की बात करें कि उसको बेसिक स्ट्रक्चर्स पता है यानी सेंटेंस के, कि कौन सा टाइम, किस टाइम में किस चीज, किस तरीके का टेंस यूज किया जाता है, किस तरीके का जो भी सेंटेंस में हम बेसिक स्ट्रक्चर होते हैं कर्ता कारक वगैरह का, उसी तरीके से टेंसेस वगैरह होते हैं, सब्जेक्ट होते हैं, इस तरीके से हम स्ट्रक्चर देख पाएंगे कि हाँ उसको स्ट्रक्चर्स का नॉलेज है या नहीं। ये वो ग्रामर सेक्शन में हम देखेंगे। और ये जब मुझे पता चल गया कि हाँ ग्रामर सेक्शन में उसकी अच्छी नॉलेज है, वोकैबुलरी सेक्शन में उसकी अच्छी नॉलेज है, देन मैं मूव करूंगी रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन पे। रीडिंग क्या होता है? आपने अगर हम एकेडमिक्स की बात करें, आपने एकेडमिक्स में पढ़ा होगा हिंदी के बड़े से गद्यांश दिए होते हैं, हम उनको रीड आउट करते हैं, देन उसके बाद नीचे को सर्टेन सेट ऑफ क्वेश्चंस दिए होते हैं, उन क्वेश्चंस को पढ़ते हैं और उन क्वेश्चंस का आंसर हमको उन गद्यांश में से पढ़कर आंसर करना होता है। ठीक उसी तरह इंग्लिश लैंग्वेज में होता है। इंग्लिश लैंग्वेज में आपको सर्टेन सेट ऑफ पैसेजेस दिए जाते, सेंटेंसेस दिए जाते हैं जो पैसेज के फॉर्म में होते हैं, हमको उस पैसेज को पढ़ना होता है, उसका मीनिंग समझना होता है। इसके बाद हमको कुछ क्वेश्चंस दिए होते हैं, कुछ वोकैबुलरी, कुछ ग्रामर बेस्ड और कुछ पैसेज बेस्ड क्वेश्चन दिए होते हैं। तो वो एग्जामिनर जो है वो ये जानना चाहता है कि इंग्लिश लैंग्वेज अगर आपको आती है तो आपको इस पैसेज को एनालाइज करना, अंडरस्टैंड करना, समझना आना चाहिए। अगर नहीं आता है इसका मतलब आपके पास इंग्लिश लैंग्वेज की अच्छी नॉलेज नहीं है। तो इन 3 सेक्शंस के द्वारा कोई भी एग्जामिनर या कोई भी पर्सन जो है किसी भी लैंग्वेज का आपसे नॉलेज गेन कर सकता है कि आपके पास वो नॉलेज है या नहीं। तो अब हम देखेंगे हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इन 3 सेक्शंस में क्या क्या चीजें इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बहुत सारी चीजें अगर लैंग्वेज के तौर पे बात करें तो बहुत सारी चीजें आ जाएंगी, बट हाँ अगर एग्जाम के तौर पर बात करें तो काफी चीजें हैं जो लिमिटेड है,
जो हमारे एग्जाम्स को कवर अप करती हैं, तो हम उन चीज़ों को डिस्कस करेंगे और फिर उसको पढ़ेंगे। आर यू रेडी? देखते हैं। अगर हम बात करें ग्रामर की, ग्रामर की अगर हम बात करें तो कुछ चीज़ें हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ज़रूरी है, जैसे कि है हमारा बेसिक में आता है पार्ट ऑफ स्पीच। अब पार्ट ऑफ स्पीच में क्या क्या आ सकता है, जैसे कि नाउन, प्रोनाउन, बहुत बेसिक से चलेंगे हम, आपको हर छोटी छोटी चीज का नॉलेज मिल जाएगा। वर्ब, एडवर्ब, एडजेक्टिव, प्रपोजिशन, इसके बाद अगर हम बात करें कंजक्शन, इसकी बात करें हम अगर आर्टिकल्स, ठीक है। ये कुछ बेसिक चीज अगर हम बात करें तो डिटर्मिनर्स भी हम इसी कैटेगरी में लेते हैं, ठीक है। ये कुछ बेसिक से पार्ट ऑफ स्पीच के कुछ सेक्शन है, ठीक है। नाउन क्या होता है, प्रोनाउन क्या होता है, ये सारी चीजें जब हम डिटेल में पढ़ेंगे तो आपको सारी चीजें बताऊंगे, डोंट वरी अबाउट दैट। बट हाँ, क्या क्या चीजें हमारे कौन से सेक्शन में आती है, ये उसका ओवरव्यू है। ये बेसिक में आ गया। फिर हमारा एक आता है वाइड पोर्शन, जो हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा जरूरी है, मेजर पोर्शन। जिसमें कुछ कैटेगरीज है, जैसे कि हमारे हो गए टेंसेस, इसके बाद हमारे हो गए वॉइस, इसके बाद में हो गया हमारा नरेशन, इसके बाद हो गया हमारा सब्जेक्ट, वर्ब, एग्रीमेंट। ठीक है, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट हो गया। इसके बाद अगर हम बात करें तो कंडीशनल सेंटेंसेस, ये कुछ मेजर पोर्शन, ठीक है। इसके बाद एक पोर्शन और होता है, इट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस, लेट्स सी। जो कि माइनर पोर्शन है, इस माइनर पोर्शन में हमारे जो इडियम्स एंड फ्रेजेस हैं उनको हम कंसिडर करेंगे। ठीक है, अभी हम सिर्फ नॉर्मल जो चीजें हैं, हमारे जो प्रीफिक्स सफिक्स हैं, उनको हम इसमें ले लेंगे। अगर हम सिनोनिम्स एंटोनिम्स की बात की जाए तो वो भी इसमें आ जाएंगे। ये कुछ चीजें हैं, ठीक है। ये जो कुछ बेसिक चीजें हैं, हमको ग्रामर पे ये चीजें पढ़नी है। फिर इसके बाद अगर हम वोकैबुलरी की बात करें तो वोकैबुलरी तो देखिए लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3 के हिसाब से मैं समझाऊंगी कि कुछ वोकैबुलरी ऐसी होती है जो रिपीटेशन के तौर पर एग्जाम में पूछी जाती है, तो वो हम वोकैबुलरी को देख लेंगे। फिर हम आपको मैं बता दूंगी किस तरीके से चीजों को डील करना है। आप देखिए मैम, आपने ये बता तो दिए 3 सेक्शंस हैं, इन 3 सेक्शंस को पढ़ना कैसे है। देखिए सबसे पहले अगर हम बात करें तो हमको सबसे पहले पकड़ बनानी होगी हमारे ग्रामर पर। मैम ग्रामर क्यों, वोकैबुलरी क्यों नहीं पकड़ी आपने? देखिए अगर आपको जब पता ही नहीं होगा कि सेंटेंस में काम करने वाला कौन है, सेंटेंस पास्ट में है या प्रेजेंट में है, सेंटेंस में जो शब्द दिया है उसका पार्ट ऑफ स्पीच क्या है, तो आप उसका मीनिंग कैसे निकाल पाएंगे? आपको मीनिंग निकालने के लिए बेसिक ग्रामर पता होनी
चाहिए। तो सबसे पहले हम ग्रामर पे अपनी पकड़ बनाएंगे, बेसिक ग्रामर। आपको जो 100% ग्रामर होती है वो नहीं भी है, डोंट वरी अबाउट दैट, आपको एटलीस्ट 60 to 70% ग्रामर आनी चाहिए। आपने जब 60 to 70% अपनी ग्रामर पे पकड़ बना ली, देन यू कैन स्विच ऑन द सेक्शन ऑफ वोकैबुलरी। आप वोकैबुलरी सेक्शन पे स्विच कर सकते हैं। आप वोकैबुलरी सेक्शन पे स्विच करेंगे, कैसे करेंगे? क्या मैम हम डेली 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 हम 50-50 60-60 वर्ड्स पढ़े तो हम रट ले? ऐसे नहीं होता। आप इस वोकैबुलरी सेक्शन पे ऐसे मूव नहीं करेंगे, आप इस वोकैबुलरी के साथ में रीडिंग पे आएंगे। तो क्या मैम फिर वोकैबुलरी को स्विच करेंगे? नहीं, हमको वोकैबुलरी और रीडिंग को साथ साथ लेके चलना है। हमने देख लिया कि बेसिक ग्रामर के रूल्स क्या होते हैं, फिर हम पर्टिकुलर पैसेज को उठाएंगे, कोई सा भी पैसेज, अब हम उसको पढ़ेंगे, रीड आउट करेंगे। हमको ये चीज से पता चल जाएगी कि जो सेंटेंस में जो बात बोली गई है वो प्रेजेंट में बोली गई है, पास्ट में बोली गई है, इसका मतलब क्या है। बेसिक चीजें जो है हमारे ग्रामर के रिवाइज होती जाएंगे कि हाँ हमने ये पढ़ा है, ये एडवर्ब होता है, ये एडजेक्टिव होता है, कंडीशन जो सेंटेंस है वो पैसिव में है या एक्टिव में है, ठीक है, या प्रपोजिशंस है, ये ग्रामर के ये रूल लग रहे, हमारे ग्रामर के रूल के रिविजन होते जाएंगे। साथ में हमको मिलेंगे बहुत सारे वर्ड्स, ऐसे वर्ड्स मिलेंगे जिनका मीनिंग हमको नहीं पता होगा, तो अब हम उन वर्ड्स का मीनिंग सर्च करने के लिए उनको डिक्शनरी में देखेंगे या वट एवर सोर्स आप जो है यूज करते हैं। जैसे मान लो इंटरनेट से आप उन वर्ड्स का मीनिंग निकालेंगे। आपको आपने जब पहले दिन मान लो 60 to 70 वर्ड्स का आपने एक पैसेज पढ़ा और उसमें आपको 20 से 30 वर्ड्स ऐसे मिल गए जिनकी आपको मीनिंग नहीं पता है। कोई बात नहीं, सभी के साथ ऐसा होता है। स्टेज 1 सभी के लिए डिफिकल्ट होती है, सभी के लिए ऐसी ही होती है, तो हर व्यक्ति जीरो से स्टार्ट करता है। तो आपको जब इतने शब्द मिल गए, आपने उनको गूगल किया, आपने उनके मीनिंग निकाले, इसके बाद आपने लगातार 10 दिन 15 दिन 20 दिन 1 महीने तक इस प्रोसीजर को अपनाया। तो जब आप डेली 1-2 पैसेज पढ़ेंगे तो ये जो 20-30 का जो आंकड़ा है डेली होके 15 से 20 पे जाएगा, फिर 10 से 5 पे जाएगा और फिर जाके ये कहीं ना कहीं 0 या 1 से 2 पे चला जाएगा। और बस यही लेवल होता है जब जब हमको अपने एग्जामिनेशन के पास होने तक लेकर आना है। इसी लेवल को हमको, यही लेवल हमको चाहिए होता है। तो ये जो वोकैबुलरी है ना, ये हमारे रीडिंग कॉम्प्रहेंशन वाले सेक्शन में पहुंचते पहुंचते ये हमारी वोकैबुलरी भी इम्प्रूव हो जाएगी। तो हमारी वोकैबुलरी का सेक्शन हो गया, ग्रामर का सेक्शन हो गया, और आज से तो वोकैबुलरी और ग्रामर के साथ हो ही गया। तो इस तरीके से हमको चीजों को डील करना है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? ठीक है, तो अब हम स्टार्ट करते हैं। आज मैं आपको ग्रामर से स्टार्ट करवाऊंगी बिकॉज मैंने आपको बताया ही है कि ग्रामर किस तरीके से पढ़ना है। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। ग्रामर की अगर हम बात करें तो हमें सबसे पहले उठाऊंगी टेंसेस को। मैम आपने टेंस क्यों उठाया? मैम इसका भी बहुत ही इंपॉर्टेंट रूल है। जनरली जो टीचर्स होते हैं नाउन प्रोनाउन से स्टार्ट करते हैं, पर जब मैं जो आपके जो बड़े बड़े पोर्शन है ना, मैं इसको पढ़ाऊंगी और उसके बाद जो छोटे छोटे जो नाउन प्रोनाउन जो एडजेक्टिव, इनका थोड़ा थोड़ा बेसिक आइडिया देते जाऊंगी। जब आप इनका जो जब डीप में पढ़ेंगे ना हम नाउन या प्रोनाउन को, तब आपको एक अंडरस्टैंडिंग बढ़ेगी कि हाँ हम जो नाउन पढ़ रहे हैं वो एक्चुअल में क्या है, हम जो एडजेक्टिव या एडवर्ब के जो रूल पढ़ रहे हैं वो एक्चुअल में क्या है। इन बड़े पोर्शन से आपको छोटे पोर्शन का आइडिया करवाऊंगी एंड उन्हीं छोटे पोर्शन के बाद आपको उनके डेप्थ में लेकर जाऊंगी। ठीक है, तो हम टेंस से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले टेंस का मीनिंग क्या होता है? काल। कोई काल बोल सकते हैं या फिर हम बोल सकते हैं समय। ठीक है, मतलब कोई भी बात, अगर जैसे मान लो मुझे कोई भी बात बोलनी है, जैसे मैंने बोला सीता गाना गाती है, तो मैं इसको कितने तरीके से बोल सकती हूँ? 3 तरीके से। कैसे? सीता गाना गाती है, सीता गाना गाती थी, सीता गाना गाएगी। बस ये ही 3 समय है, इन्हीं 3 समय में बोल सकती हूँ। आप खुद ही बताइए 3 तरीके के समय होते हैं, प्रेजेंट का, पास्ट का और फ्यूचर का। इन 3 समय के अलावा कोई समय है क्या जिस पे आप बता सकते हैं कि हाँ मैम इस समय में हम बोल सकते हैं? नहीं, सिर्फ 3 समय, प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर। तो इन 3 कैटेगरी में हम चीजों को देखते हैं।
ठीक है, प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर। ठीक है, प्रेजेंट का मतलब होता है वर्तमान काल, कोशिश कीजिएगा कि इंग्लिश की चीजों को आप इंग्लिश में ही सीखें। मैं स्टार्टिंग में हिंदी में जरूर लिख रही हूँ, पर मैं एंड तक आपको हिंदी तक नहीं लेकर जाऊंगी, बिकॉज अभी स्टार्टिंग है आपकी। तो थोड़ा थोड़ा आपको अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि मैं लिखवा रही हूँ एक्चुअल में हिंदी में क्या है, क्योंकि हम सारी चीजें, सारे सब्जेक्ट तो हिंदी में पढ़ते ही हैं। अगर हम इंग्लिश को भी हिंदी में पढ़ेंगे तो फिर हम इंग्लिश से कनेक्ट कैसे कर पाएंगे खुद को। हमको इंग्लिश को इंग्लिश में, और कोशिश करना है कि हम बाकी जो सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं उनकी जो टर्म्स है, टर्मिनोलॉजीज हैं, उनको भी हम थोड़ा इंग्लिश में जान पाए, समझ पाए, पकड़ पाए। ठीक है, भूतकाल, और ये है भविष्य काल। टेंस। आप सिस्टमेटिकली नोट्स बनाएंगे अपने नोट्स, बिकॉज चीजें दिमाग में तो रहेंगी, बट अगर आपके पास नोट्स रहेंगे तो रिवीजन के पॉइंट ऑफ व्यू से चीजें बहुत ज्यादा आपको हेल्प करेंगी। तो मेक श्योर कि आप नोट्स बनाते चलें। प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस। अब इसकी भी कुछ स्टूडेंट्स ने कैटेगरीज देखी होंगी, ऑफ कोर्स देखी होंगी, क्यों नहीं देखी होंगी, क्योंकि होती है इसलिए देखी है। कुछ कैटेगरीज इनकी हैं। ठीक है, मैंने आपको बताया कोई भी जो बात है, अगर मैं कोई भी बात बोलना चाहती हूँ तो मैं 3 समय से बोल सकती हूँ। या तो मैं वर्तमान समय की बात करके बोलूँ, या तो मैं पास्ट के समय के भूतकाल की बात करके बोलूँ, या तो मैं भविष्य काल की बात करके बोलूँ। अच्छा, अब इन 3 समय को भी मैं अलग अलग सब कैटेगरीज में डिवाइड कर सकती हूँ। जैसे आपने अगर अकेडमिक्स में अपने टेंसेस पढ़े होंगे तो आपने बहुत सारे 12 टाइप्स के टेंसेस पढ़े होंगे। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस, फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस, मतलब बहुत सारे 12 टेंसेस। तो इनका मीनिंग क्या होता है, ये कहाँ यूज होते हैं, हम इसकी बेसिक अंडरस्टैंडिंग लेते हैं। जैसे कि मैंने अगर वर्तमान की बात की, मैंने बात की प्रेजेंट टेंस की कि सीता गाना गाती है। ओके, सीता गाना गाती है तो ये तो नॉर्मल बात हो गई। इसको बोलेंगे सिंपल सेंटेंस, सिंपल टेंस, प्रेजेंट सिंपल, प्रेजेंट इंडेफिनिट। तो मैंने जब ये सीता गाना गाती है बोला तो ये कंसिडर किया जाएगा प्रेजेंट सिंपल टेंस। आपने इंडेफिनिट पढ़ा होगा, इट इज ऑल्सो राइट। आप सिंपल भी पढ़ सकते हैं या इंडेफिनिट भी पढ़ सकते हैं। ठीक है, प्रेजेंट सिंपल टेंस पढ़ लिया। अब एक आपने सुना होगा प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। तो मैंने बोला कि सीता गाना गा रही है, मैंने पहले जो सेंटेंस बोला था सिंपल में, मैंने ये बोला था कि सीता गाना गाती है। पर जब मैं बोल रही हूँ कि सीता गाना गा रही है, मतलब उसका जो गाने का जो काम है वो चल रहा है। अच्छा, जो पूरा टेंस है ना, कहीं ना कहीं पूरा वर्ब वर्ब के इर्द गिर्द घूमता है। मतलब आपने देखे होंगे ना, बहुत सारे स्ट्रक्चर देखे होंगे, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या फिफ्थ फॉर्म प्लस वर्ब में ऐसी है, मतलब जो भी है। आप हेल्पिंग वर्ब हैज है, वर्ब में आईएनजी है, वॉज वर है, तो ये बहुत कंफ्यूज करते होंगे आप लोगों को चीजें। ठीक है, तो मैं आपको उसकी भी शॉर्ट ट्रिक बताऊंगी कि किस तरीके से आप ये जो इतने सारे स्ट्रक्चर हैं उनको याद कर सकते हैं, वो भी बिना किसी बिना किसी क्लू को देखते हैं। तो मैंने बता दिया सीता गाना गाती है, वो सिंपल में जाएगा। सीता गाना गा रही है, वो जाएगा कंटिन्यूअस में। कंटिन्यूअस का मतलब निरंतर, निरंतर मतलब काम निरंतर चल रहा है। कोई भी काम अगर चल रहा है तो वो कंटिन्यूअस है। अगर मैं आपको पढ़ा रही हूँ, इसका मतलब ये कंटिन्यूअस टेंस है, आई एम टीचिंग यू। ठीक है, देखते हैं प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस। ठीक है,
ये दो दो टेंसेस तो आपने देख ही लिए। ठीक उसी प्रकार मैं ऐसा भी तो बोल सकती हूँ कि मैंने एक बार मैंने ये बोल दिया कि मैं सीता पढ़ाती, सॉरी सीता गाना गाती है, सीता गाना गा रही है, ऐसा भी तो हो सकता है सीता ने गाना गा लिया। ठीक, तो सीता गाना गाती है, सीता गाना गा रही है। अब सीता गाते गाते बहुत ज्यादा थक गई है तो सीता ने गाना गा लिया है, मतलब उसका जो काम है वो कंप्लीट हो गया है। जब भी काम आपका कंप्लीट हो जाता है तो उसको परफेक्ट की कैटेगरी में कंसिडर किया जाता है। परफेक्ट की कैटेगरी कैसी होती है, इसको बोलते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। मतलब जब आपका काम कंप्लीट हो गया है। अच्छा, कहीं कहीं जब टेंसेस पढ़ाए जाते हैं तो ताती ते रहा रहे रहे आ चुका है चुकी ये सब पढ़ाते कि हमारी ये चीजें एग्जाम में आती हैं। हम सिर्फ उन चीजों पर फोकस करेंगे जो हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि हमको इंग्लिश का टीचर नहीं बनना है, हमको बनना है इंग्लिश में मास्टर, ताकि हम हमारे जो इंग्लिश है सेक्शन है हम उसमें अच्छे से मार्क्स लेकर आ पाए, जो हमको हमारे सिलेक्शन तक पहुंचा पाए। तो हमको सिर्फ इंग्लिश में इस चीज के मास्टर बनना है कि हम अच्छे मार्क्स गेन कर पाए, और जो हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जरूरी है। तो हम सिर्फ वो चीजें डिस्कस करेंगे जो हमारी एग्जाम में है। ठीक, हमने ये देखा प्रेजेंट सिंपल, सिंपल मतलब पढ़ाती है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस मतलब पढ़ा रही है, और प्रेजेंट परफेक्ट मतलब पढ़ा लिया है। ठीक उसी प्रकार जैसे प्रेजेंट में चल रही चीजें वैसे पास्ट में भी चलती हैं। कैसे? जैसे मैंने बोला पास्ट सिंपल टेंस, उसी प्रकार पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, ठीक उसी तरह पास्ट परफेक्ट टेंस। देखिए सारे वही टेंस है, इसमें प्रेजेंट लिखा था ना, बस इसमें पास्ट कर दिया। जैसे वह पढ़ाती मतलब सीता पढ़ाती है, सीता पढ़ा रही है, सीता ने पढ़ा लिया। इसी तरह सीता पढ़ाती थी, अच्छा पढ़ाती थी। यहाँ पे कोई भी बात जो है प्रेजेंट में अभी भी चल रही है, और यहाँ पे जो बात की जाती है वो पास्ट की जाती है। सीता पढ़ाती थी, सीता पढ़ा रही थी, सीता ने पढ़ा लिया था, लास्ट में था जुड़ जाता है। क्यों? क्योंकि बात पास्ट की हो रही होती है। ठीक उसी प्रकार ऐसी फ्यूचर की कहानी होती है। फ्यूचर सिंपल टेंस, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस। अब मैम इसका हिंदी मीनिंग क्या निकलेगा? देखिए सीता पढ़ाती है, सीता पढ़ाती थी, सीता पढ़ाएगी, मतलब बात बात भविष्य की हो रही है। यहाँ पे वर्तमान की हो रही थी, यहाँ पे भूत की हो रही है, भूत की मतलब पास्ट की, और यहाँ पे भविष्य की, भविष्य की मतलब भविष्य में चीजें ऐसी होंगी। सीता पढ़ाएगी, सीता पढ़ा रही होगी। रही होगी क्यों बोला मैम? क्योंकि यहाँ पे कंटिन्यूअस है, कंटिन्यूअस है इसलिए रही होगी। मैंने आपको बताया ना कंटिन्यूअस में हमेशा रहा रही रही होता है। तो कंटिन्यूअस मतलब सीता पढ़ा रही है, सीता पढ़ा रही थी, सीता पढ़ा रही होगी, ऐसे समझ में। उसी प्रकार परफेक्ट की सीता ने पढ़ा लिया होगा, ऐसा मतलब काम कंप्लीट। सीता ने पढ़ा लिया था, सीता ने पढ़ा लिया है, सीता ने पढ़ा लिया था, सीता ने पढ़ा लिया होगा, मतलब फ्यूचर की बात। आप उसी तरीके से एक टाइम से रिलेटेड सेंटेंस होता है जो कि होता है, थोड़ा सा इसको छोटा कर लेते हैं हम। ओके, एक आपने एक और टेंस देखा होगा आप लोगों ने, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। ऐसे ही देखा होगा आपने पास्ट का भी, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। ठीक उसी प्रकार आपने देखा होगा फ्यूचर का, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। देखिए
अब इसमें क्या होता है मैम, देखिए सीता पढ़ाती है, सीता पढ़ा रही है, सीता ने पढ़ा लिया है। अब अगर टाइम की बात करनी हो, मतलब सीता का हो सकता है मैम काम पास्ट में स्टार्ट हुआ हो और अभी तक भी चल रहा होगा, ऐसा कुछ। जैसे कि मैंने 2 बजे से पढ़ाना स्टार्ट किया था, अभी भी मैं पढ़ा रही हूँ, मतलब मेरा जो काम था वो पास्ट में स्टार्ट हुआ था पर अभी भी चल रहा है। मतलब सीता 2 बजे से पढ़ा रही है, सीता 2 बजे से पढ़ा रही थी, सीता 2 बजे से पढ़ा रही होगी। मतलब उसका काम जो है एक पर्टिकुलर टाइम पे स्टार्ट हुआ होगा पर वो काम अभी भी चल रहा है, तो वो है इसमें इस कैटेगरी में कंसिडर किया जाएगा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। ये एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग की बात है ताकि आप सेंटेंस का थोड़ा मीनिंग निकाल पाए। एग्जाम से इसका कोई लेना देना नहीं है, लेना देना है तो इनके स्ट्रक्चर्स का। तो आइए हम इनके स्ट्रक्चर्स पे थोड़ी बात कर लेते हैं। इनके स्ट्रक्चर्स कैसे डिजाइन किए जाएंगे देखते हैं। ये आप इनको उतार लीजिएगा, मैं थोड़ी नेक्स्ट स्लाइड कर देती हूँ। अगर हम प्रेजेंट की बात करें, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। प्रेजेंट में क्या क्या कैटेगरीज हमने देखी है? हमने देखी है सिंपल, प्रेजेंट का सिंपल होता है। प्रेजेंट का हमने देखा है, प्रेजेंट का कॉन्टिन्यूअस होता है। प्रेजेंट का हमने देखा, प्रेजेंट का परफेक्ट होता है। उसी तरह प्रेजेंट का परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस होता है। इसी सेम चीजें हमारे पास्ट में जाएंगी। मैंने आपको पिछले स्लाइड में बताया सबको डिवाइड करके। पास्ट का सिंपल होता है, पास्ट का कंटिन्यूअस होता है, परफेक्ट होता है, परफेक्ट कंटिन्यूअस। फ्यूचर में सेम चीजें, सिंपल, कंटिन्यूअस, परफेक्ट, परफेक्ट कंटिन्यूअस। एक एक्स्ट्रा बन गया, 1 2 3 ठीक है, करते हैं स्टार्ट। आपने ये देखिए हमारे जो टेंसेस है वो 3 है। थोड़ा आपके लिए कन्वीनियंट, आपके कन्वीनियंस के लिए मैं थोड़ा इसको अच्छे से डेकोरेट कर रही हूँ ताकि आपको थोड़ा अच्छे से नोट्स बनाने में थोड़ा सहूलियत रहे। कि जितने प्यारे नोट्स रहते हैं ना उतना पढ़ने में मन करता है। हाँ, तो मैंने टेंसेस की बात की थी। टेंसेस 3 कैटेगरीज में डिवाइड किए गए हैं, प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर। और इनको फर्दर 4 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। एक सिंपल होता है, एक होता है अपना कंटिन्यूअस, एक होता है अपना परफेक्ट और एक होता है परफेक्ट कंटिन्यूअस। और यही चारों सब कैटेगरीज तीनों टेंसेस में होती है, प्रेजेंट में भी होती है, पास्ट में भी होती है एंड फ्यूचर में भी होती है। अब आते हैं इनके स्ट्रक्चर, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वो स्ट्रक्चर अगर आपको पता होंगे कि क्या चीज़ें लगती है तो आप उनका मीनिंग बहुत इजीली निकाल पाएंगे। और अगर टेंसेस आपको आएंगे तो आपको नरेशन समझ में आएगा, तो आपको वॉइस समझ में आएगा, तो आपको कंडीशनल समझ में आएंगे। आपको सारी चीज़ें समझ में तभी आएंगी, आपको सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट भी तभी समझ में आएंगे जब आपको टेंसेस आएंगे। तो टेंसेस आपको बहुत 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 अच्छे से करने हैं। बिना टेंसेस के आप बाकी के जो चैप्टर्स उनमें लेक कर जाएंगे, इसलिए टेंसेस को बहुत अच्छे से पढ़ना है आप लोगों को। और उसके लिए आपको बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करनी है और उसके लिए आपको बहुत अच्छे से कॉन्सेंट्रेट करना है। देखते हैं। अच्छा, आपको मैं अगर एक लेके जाऊं,
आपने बचपन में अगर पढ़ा होगा, ऐसे पढ़ा होगा, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या वर्ब में SCIES प्लस ऑब्जेक्ट, फिर आपने कुछ ऐसे दिखे होंगे, सब्जेक्ट प्लस वॉज, वर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस वर्ब में ING प्लस ऑब्जेक्ट, और उनको बहुत रटा होगा, कहीं ऐसा लिखा होगा सब्जेक्ट प्लस हैज या हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ऐसे कुछ जो स्ट्रक्चर, इतने बहुत बेहतरीन बेहतरीन जो स्ट्रक्चर्स रहते हैं, ये बच्चों का बहुत दिमाग खराब करते हैं और इसकी वजह से उनका टेंसेस में मन नहीं लगता है, इसलिए वो नहीं करते। तो अब मैं आपको बता रही हूँ, इसकी एक अच्छी सी ट्रिक बता सकती हूँ या इसका एक अच्छा तरीका बता देती हूँ ताकि आपको थोड़ा याद करने में थोड़ा कन्वीनियंट रहे। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? दिखता है आपको, बहुत अच्छे तरीके से फोकस करना पड़ेगा, क्योंकि बिना फोकस के अगर आप पढ़ेंगे तो फिर आपको चीजें समझ में नहीं आएंगी। मैं बनाऊंगी, अच्छा मेरी ऑफलाइन क्लासेस जो रहती है उसमें बच्चों को यहीं कहीं याद करवा देती हूँ, क्योंकि उनको बिना देखे लिखने के लिए बोलती हूँ, बट अब ये रिकॉर्डिंग है इसलिए थोड़ा आपको अपनी तरफ से पढ़ना पड़ेगा, अपनी तरफ से मेहनत करनी पड़ेगी। जैसे मैंने समझा दिया, इसको एक दो बार वापस देखना है, फिर खुद से बनाने की कोशिश करना है, 3-4 बार ऐसी एटलीस्ट प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, तो आपको समझ में आया कि उसके साथ क्या चीजें लगती हैं। देखिए, सिंपल प्रेजेंट में भी है यही सिंपल, पास्ट में भी है यही सिंपल, फ्यूचर में भी। अगर ये सिंपल में है तो आपको लगानी है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या वर्ब की फिफ्थ फॉर्म। में ये क्या बोल रहे हो आप? देखिए मैं बच्चों आपको बताती हूँ। देखिए हमने ये देखा, मैं आपको इसमें डिफरेंस बताती हूँ। देखो कुछ स्ट्रक्चर्स होते हैं, कुछ आपने स्ट्रक्चर ये देखे होंगे, विल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ओ शिट, चले देखे बताते हैं। सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस वर्ब की फिफ्थ फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट प्लस विल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट प्लस हैज या हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ऐसा कुछ देखा होगा, सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ऐसे बहुत सारे स्ट्रक्चर होते हैं। मैंने ये सारे क्यों लिखे, क्या मेरे को याद करवाने? नहीं, देखिए मैं आपको बता रही हूँ लॉजिक, आप दिमाग लगाइए कि ये जो सब्जेक्ट है, देखिए सब में कॉमन है, ये सब्जेक्ट सभी में कॉमन है, मतलब इसको याद करने की जरूरत नहीं है। ऑब्जेक्ट देखिए इसमें सभी में कॉमन है, मतलब इसको भी याद करने की जरूरत नहीं है। सबको याद क्या करना? वर्ब। जो वर्ब है ये अलग अलग जगह चेंज हो रही है। वर्ब में हम हेल्पिंग वर्ब को भी कंसिडर करते हैं और हमारी मेन वर्ब को भी कंसिडर करते हैं। देखिए इसी में चेंजेस हो रहे हैं, बस बाकी जो सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट है वो चेंज हो रहा है। तो हमको क्या करना है, हमको ये करना है, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को नहीं पढ़ना है, हमको बस ये ध्यान रखना है कि कौन से टेंस के किस टाइप में कौन सी हेल्पिंग वर्ब और कौन सी वर्ब लगेगी। तो मैं आपको इस स्लाइड में वो सिखा रही हूँ। देखिए अगर आपको प्रेजेंट का सिंपल है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या फिफ्थ फॉर्म लगानी है। मतलब स्ट्रक्चर कुछ कैसा बनेगा, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को आप ऐसे लिख देंगे, अच्छे से लिख देती हूँ मैं, आपका जो इसका जो बीच में जो वर्ब आएगी वो रहेगी वर्ब के फर्स्ट फॉर्म या वर्ब की फिफ्थ फॉर्म। ये आपका बन गया प्रेजेंट का सिंपल का स्ट्रक्चर। ठीक है, तो मैं आपको ये समझाना चाह रही थी कि किस तरीके से चीजें बनी। अब प्रेजेंट का सिंपल हो गया। अब अगर पास्ट का सिंपल आपको बनाना है तो यहाँ पे आपको लिखना है वर्ब की सेकंड फॉर्म। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ये जो बनाना आपको सिखा रही हूँ ना, इसको अगर आपने अच्छे से देख लिया समझ लिया तो आपसे टेंस कभी भी गलत नहीं होगा। देखिए अगर प्रेजेंट का सिंपल था तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या फिफ्थ फॉर्म थी, अगर पास्ट का सिंपल है तो वर्ब की सेकंड फॉर्म। ठीक है, अब फ्यूचर का सिंपल है तो आएगी यहाँ पे विल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। मैम ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म तो बता दी आपने, विल कहाँ से आ गया? देखिए आपको ये ध्यान रखना है कि फ्यूचर जब भी आए तो फ्यूचर के साथ मुफ्त में विल आएगा। फ्यूचर के हर टेंस में आपको विल को बिठाना। मैं बिठा देती हूँ अभी, विल
विल, विल। अब कुछ बच्चे कहेंगे मैम हमने शेल भी पढ़ा है, ठीक है, आप अभी थोड़ा धैर्य धारण रखें, अभी शेल की बात हम बाद में करेंगे, अभी बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, इसलिए मैं शेल भी आपको बता दूंगी, पर विल आपको पहले बता देती हूँ, विल से पहले याद करें। अच्छा, अगर प्रेजेंट का सिंपल होगा तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या फिफ्थ फॉर्म, पास्ट का सिंपल होगा तो वर्ब की सेकंड फॉर्म, अगर फ्यूचर का सिंपल होगा तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आगे पर विल साथ में रहता है, तो यहाँ पे सिंपल में विल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। समझ में आ गया चीज। आप कंटिन्यूस की बात करते हैं। कंटिन्यूस एक ऐसा शब्द है, ऐसा टेंस है जो बोलता है कि मुझे चाहिए वर्ब में आईएनजी। तो मैं थोड़ा अच्छे से इसको कर देती हूँ ताकि आपको पढ़ने में सहूलियत रहे। बॉक्स बना के लिख देती हूँ। जो नोट्स है आपके लिए वो लिख दे रही हूँ, बिल्कुल आपकी सहूलियत के लिए। जो कंटिन्यूस होता है, मूव कर लेते थोड़ा तो नीचे। कंटिन्यूस बोलता है कि मुझे हमेशा वर्ब की बेस फॉर्म में चाहिए आईएनजी। वर्ब में आईएनजी लगा, भले ही कंटिन्यूस प्रेजेंट का हो, भले ही कंटिन्यूस फ्यूचर का हो, भले ही कंटिन्यूस पास्ट का हो। तो हमने उसकी बात मान ली। चलिए लेके चलते हैं जरा टेंसेस में। हम चले इधर और हमने इसकी बात सुनी कंटिन्यूस की, और हमने लगा दिया वर्ब में आईएनजी। मैम ये वी आईएनजी क्या लिखा हुआ है, ये वर्ब में आईएनजी जुड़ा हुआ है इस तरीके से। हम जब पास्ट के कंटिन्यूस में गए तो हमने ये देखा कि ये बोलता है कि कंटिन्यूस में वर्ब में आईएनजी लगता है, तो हम वर्ब में आईएनजी लगा देंगे। थोड़ा मैं इसको साफ कर देती हूँ, ये भी इधर आ जाएगा। वर्ब में आईएनजी। अगर मैं फ्यूचर में गई तो फ्यूचर वाले ने भी मुझे यही बोला कि मुझे वर्ब में आईएनजी चाहिए, तो मैंने वर्ब में आईएनजी लगा दी। मतलब हमें समझ गया कि टेंस कंटिन्यूस का अगर प्रेजेंट का है, पास्ट का है या फ्यूचर का है, तो कंटिन्यूस में हमेशा वर्ब में आईएनजी लगेगा। ठीक है, अब ये बताइए अगर सभी में हम वर्ब में आईएनजी लगा देंगे तो डिफरेंस क्या रह जाएगा। डिफरेंस क्रिएट करना है कुछ हेल्पिंग वर्ब्स का यूज करके। जब प्रेजेंट की बात होगी तो आपको यूज करना इज, एम, आर। समझ आ रहा है। अगर पास्ट की बात होगी तो ये यहाँ पे यूज करना है आपको वॉस या वर। अगर यही कंटिन्यूस फ्यूचर का है तो आपको यूज करना है ये विल के साथ बी। ठीक, मैंने बात क्या समझाया, मैंने आपको सिंपल बताया। प्रेजेंट का सिंपल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या फिफ्थ फॉर्म, पास्ट का सिंपल वर्ब की सेकेंड फॉर्म, फ्यूचर का सिंपल विल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। अगर कंटिन्यूस की बात करें, कंटिन्यूस को वर्ब में आईएनजी चाहिए होता है, तो अगर प्रेजेंट का कंटिन्यूस है तो इज एम आर प्लस वर्ब में आईएनजी, अगर पास्ट का कंटिन्यूस है तो वॉज वर्ब प्लस वर्ब में आईएनजी, अगर फ्यूचर का कंटिन्यूस है तो विल बी प्लस वर्ब में आईएनजी। आया चीजें समझ में। ठीक है, इतना समझ में आया होगा। जैसे जैसे मैं बढ़ा रही हूँ आपको वैसे वैसे समझते चलेंगे, प्रैक्टिस करते चलेंगे तो आगे बढ़ते जाएंगे। जितना पढ़ लिया उसको एक बार रिवाइज कीजिए, फिर आगे बढ़िए। आप ऐसे ही एक रूल है परफेक्ट का। परफेक्ट जो है वो मुझे ये बोलता है कि मुझे चाहिए हमेशा वर्ब की मुझे चाहिए हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म। ठीक है, हमने उसकी बात मान ली, और इस वर्ब के थर्ड फॉर्म के साथ मुझे चाहिए एच फैमिली में से कोई एक मेंबर। अभी एच फैमिली क्या होती है, एच फैमिली क्या होती है मैम, एच फैमिली होती है, एच फैमिली के कुछ तीन मेंबर है, एक है हैज, एक है हैव और एक है हैड। ये एच फैमिली के तीन मेंबर है। एच फैमिली में तीन मेंबर्स कौन है, एक हैज है, एक हैव है, एक हैड। अब ये जो हैज और हैव है ये दोनों बात करते हैं हमेशा प्रेजेंट की, और ये हैड बात करता है हमेशा पास्ट की। इसमें जो ये हैज है कई बार फ्यूचर में भी यूज हो जाते हैं, वो मैं आपको चीजें बताऊंगी। हैज तो नहीं होता, खैर ठीक है मैं बताती हूँ आपको। ओके, तो मैंने देखा यहाँ पे परफेक्ट लिखा है, परफेक्ट का क्लू यहाँ पे लिखा हुआ है कि परफेक्ट के साथ में हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। तो मैंने बस आंख बंद की और चल दी इस रूल के अकॉर्डिंग, वर्ब की थर्ड फॉर्म। वर्ब परफेक्ट देखा पास्ट में,
वर्ब की थर्ड फॉर्म। परफेक्ट देखा फ्यूचर में, वर्ब की थर्ड फॉर्म। मैंने ये देखा कि अगर कंटिन्यूअस है तो वर्ब में आईएनजी लगेगा, परफेक्ट है तो वर्ब की थर्ड फॉर्म लगेगी। अब यहाँ पे अगर सभी में हम वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा देंगे तो फिर तो सब कुछ सेम हो जाएगा। हमको लगानी है हेल्पिंग वर्ब। अब ये हेल्पिंग वर्ब अलग अलग कैसी होंगी? हमने देखा कि इसके साथ, परफेक्ट के साथ आपको एच फैमिली का मेंबर भी जोड़ना है, तो उसको मूव करती हूँ। एच फैमिली का मेंबर, और एच फैमिली के मेंबर में हैज या हैव जो है प्रेजेंट की बात करते हैं तो प्रेजेंट में मैं जुड़ दूंगी यहाँ पे हैज या हैव। ठीक है, ये याद हो गया इतना। प्रेजेंट में है तो हैज या हैव, अगर पास्ट में है तो पास्ट के लिए मेरे पास हैड है तो मैंने यहाँ पे जोड़ दिया हैड। अगर वही बात करें फ्यूचर की तो फ्यूचर के लिए अब हमारे पास तो खत्म ही हो गए थे, तो एच फैमिली ने बोला हमारे पास जो हैव है ना, आप इसको ले जाओ, इसको यहाँ पे फ्यूचर में जोड़ दो, तो हमने जोड़ दिया विल हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। देखो वापस रिवाइज करवाती हूँ। प्रेजेंट का सिंपल है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब की फिफ्थ फॉर्म। पास्ट का सिंपल है वर्ब की सेकंड फॉर्म। फ्यूचर का सिंपल है विल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। कंटिन्यूस बात करें, कंटिन्यूस वर्ब में आईएनजी लेता है। अगर प्रेजेंट की बात करें तो इज एम आर प्लस वर्ब में आईएनजी। अगर पास्ट की बात करें तो वॉज वर प्लस वर्ब में आईएनजी। अगर फ्यूचर की बात करें तो विल बी प्लस वर्ब में आईएनजी। परफेक्ट की अगर हम बात करें तो परफेक्ट हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म को लेता है, साथ में एच फैमिली का मेंबर हो। अगर प्रेजेंट की बात करें तो प्रेजेंट परफेक्ट होगा हैज हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। अगर पास्ट की बात करें तो हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। अगर फ्यूचर की बात करें तो विल हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। मैंने यहाँ तक आपको समझा, कितना समझ में आ रहा है? जितना रिवाइज करते चलेंगे, जितना प्रैक्टिस करते चलेंगे, उतना आप चीजों में क्लैरिटी ला पाएंगे। देखते हैं। यहाँ पे हम देखते हैं परफेक्ट कंटिन्यूअस। परफेक्ट कंटिन्यूअस आपने ये चीज देखी होगी ना, ये जो परफेक्ट है, ये परफेक्ट यहाँ पे भी लिखा है, जो कंटिन्यूअस है यहाँ पे लिखा है, मतलब ये जो दो टेंस है कहीं ना कहीं उनसे मिलकर बना। तो हम इन दोनों के रूल को लेते हैं। ये जो परफेक्ट है ये बोलता है कि मुझे एच फैमिली का एक मेंबर चाहिए, मतलब हम दोनों का एक एक रूल लेंगे। कंटिन्यूअस बोलता है मुझे वर्ब में आएंगे चाहिए, परफेक्ट बोलता है मुझे हैज हैव अपने उसमें मतलब एच फैमिली का मेंबर चाहिए। तो मैंने इसका एक रूल इसका ले लिया, तो मैंने इसकी सुन ली कि वर्ब में आईएनजी लेता है, तो मैंने इसको वर्ब में आईएनजी दे दिया। मैंने यहाँ पे भी इसको सुनी कि वर्ब में आईएनजी लेता है, सुन ली मैंने इसकी बात। इधर भी मैंने इसकी बात सुन ली कि मैं वर्ब में आईएनजी लेता हूँ, कोई बात नहीं, ले लो। अब ये बताओ, परफेक्ट ने मुझे ये बोला कि मुझे एच फैमिली का एक मेंबर चाहिए रहता है, मैंने इसकी ये बात भी सुन ली कि चलो ठीक है, हैज हैव दे दिया मैंने। इसकी यहाँ पे ये पास का था, इसकी एच फैमिली का मेंबर चाहिए, पास के लिए तो मेरे पास हेड ही है, तो मैं यहाँ पे हेड लिख लूंगी, इसकी बात सुन ली। और फ्यूचर के लिए परफेक्ट की अगर बात करें तो मेरे पास सिर्फ हैव बचता है, तो मैंने हैव लिख दिया। अब थोड़ा सा यहाँ पे एक चेंजेस ये आएगा कि जब दो टेंसेस मिल रहे हैं, देख रहे हैं ना, परफेक्ट भी मिल रहा है और कंटिन्यूअस भी मिल रहा है। ये देखिए, ये कंटिन्यूअस दिख रहा है यहाँ पे और ये परफेक्ट दिख रहा है। जब दो टेंसेस यहाँ पे मिल रहे हैं तो आपको कुछ एडिशनल शब्द का यूज करना है, जो कि है बीन। बीन को इसमें जोड़ना है, तो आपको जो सेंटेंस है वो ये जो स्ट्रक्चर है वो थोड़ा सा बदल के कुछ इस तरीके से हो जाएगा। ये कुछ ऐसा हो जाएगा, हैज हैव प्लस बीन प्लस वर्ब में आईएनजी। देखिए ये जो आईएनजी था ये वो कंटिन्यूअस के लिए, ये जो हैज है ये परफेक्ट के लिए। जब दो मिल रहे हैं तो यहाँ पे बीन जुड़ जाएगा। सेम कहानी यहाँ पे भी आपको इन दोनों के बीच में बीन जोड़ना है, तो मैं कुछ ऐसे लिख सकती हूँ उसको, हेड प्लस बीन प्लस वर्ब में आईएनजी। ठीक है, तो यहाँ पे भी कुछ ऐसा लिख सकती हूँ, विल हैव प्लस बीन प्लस वर्ब में आईएनजी। अच्छा, जहाँ मैंने आपको समझाया था टेंसेस, तो मैंने कुछ एक टाइप समझाया था कि कोई भी काम पास में स्टार्ट हुआ है अभी तक चल रहा है, तो वो इसमें होता है मैं 2 बजे से पढ़ा रही थी, मैं 2 बजे से पढ़ा रही थी, मैं 2 बजे से पढ़ा रही हूँ, मैं 2 बजे से पढ़ा रही होंगी। तो जो टाइम से रिलेटेड चीजें होती है वो इस टेंस में आती है। तो इसमें आपको एडिशनल चीजें याद करनी है कि यहाँ पे आपको सिंस और फॉर भी ऐड करना होता है। वो टेंसेस में किस तरीके से इसका रूल होता है वो मैं आपको समझाऊंगी, डोंट वरी अबाउट दैट। पहले बस आपको पेशेंस के साथ इसको याद करना है।
और यहाँ पे आ जाएगा प्लस फॉर या फ्रॉम। देखिए यहाँ पे सिंस और फॉर जुड़ेगा, यहाँ पे सिंस और फॉर जुड़ेगा, यहाँ पे फॉर और फ्रॉम जुड़ेगा। मैम ऐसे क्यों? बेटा आपको थोड़ा सा पेशेंस रखना है, बिल्कुल ध्यान से मेरी बात सुनिए, जैसा मैं बोल रही हूँ वैसे आपको करना है, बस आपको चीजें याद हो जाएगी। एक बार रिवाइज कर लेते हैं। टेंसेस 3 टाइप के होते हैं, प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर। प्रेजेंट में अगर सिंपल, इनमें भी मतलब सब 4 सब कैटेगरीज है, सिंपल, कंटिन्यूअस, परफेक्ट, परफेक्ट कंटिन्यूअस। प्रेजेंट के सिंपल की बात करें तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब की फिफ्थ फॉर्म। प्रेजेंट के पास्ट की बात करें तो वर्ब की सेकेंड फॉर्म। सॉरी देखिए, प्रेजेंट के सिंपल की बात करें तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब की फिफ्थ फॉर्म। पास्ट के सिंपल की बात करें तो वर्ब की सेकेंड फॉर्म। फ्यूचर के सिंपल की बात करें तो विल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, जैसा कि इसमें लिखा हुआ है। देखिए अगर बात करें हम कंटिन्यूअस की, तो अगर हम बात करें प्रेजेंट की तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस वर्ब में हमेशा आईएनजी लेता है। प्रेजेंट का कंटिन्यूअस इज एमआर प्लस वर्ब में आईएनजी, पास्ट का कंटिन्यूअस वाज वर प्लस वर्ब में आईएनजी, फ्यूचर का कंटिन्यूअस विल बी प्लस वर्ब में आईएनजी। ठीक है। परफेक्ट की अगर हम बात करें तो वो एच फैमिली का मेंबर लेता है, वर्ब की थर्ड फॉर्म लेता है। प्रेजेंट की बात करें तो हैज हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, पास्ट की बात करें तो हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, फ्यूचर की बात करें तो विल हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। आप लास्ट वाला देखते हैं, परफेक्ट कंटिन्यूअस जो साथ में मिलता है। तो अगर प्रेजेंट की बात करें तो हैज हैव बीन प्लस वर्ब की वर्ब में आईएनजी प्लस सिंस फॉर। इधर अगर पास्ट की बात करें तो हैड बीन प्लस वर्ब में आईएनजी प्लस सिंस फॉर। और अगर इधर फ्यूचर की बात करें तो विल हैव बीन प्लस वर्ब में आईएनजी प्लस फॉर या फ्रॉम। इसको आपको अच्छे से पढ़ना है, अच्छे से समझना है, 4 से 5 बार लिखना है, आपको पता चल जाएगा कि किसके कॉम्बिनेशन क्या होते हैं। इसका इम्प्लीकेशन मैं आपको अगली क्लास में समझाऊंगी। तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय, स्टडी हार्ड, स्टडी वेल एंड अचीव योर गोल। थैंक यू सो मच।